नमस्कार। सभी का स्वागत मेरे चैनल में। ज्येष्ठे मासिषिते पक्षे दशमी हस्त संयुक्ता हरते दश पापानि तस्मात् दशहरा समर्था। तो महाभारत में न गंगा समम तीर्थम अर्थात गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, ये कहा है। तो गंगा दशहरा एक विशेष पर्व जो कि पूरे सनातनी सो बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो गंगा में 10 गोते लगा करके 10 प्रकार के दान करके संपूर्ण पापों से मोक्ष मिलता है, ऐसा भी कहा गया है। तो भगीरथ के तप के प्रभाव से गंगा पृथ्वी की ओर बढ़ी और उनके तीव्र वेग को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। आगे चल करके जहनु ऋषि के तपस्थली में गंगा जी रुक गई। तब भगीरथ की प्रार्थना पर ऋषि जहनु ने गंगा को छोड़ दिया, इसीलिए गंगा जाह्नवी भी कहलाई। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण भागीरथी कहलाई। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा भूमि को हरा भरा कर कपिलाश्रम पहुंची और राजा राख के ढेर से बने सगर राजा के पुत्रों को गंगा की पावन धारा का स्पर्श हुआ और वे सभी दिव्य रूप धारण कर परम मोक्ष को प्राप्त हुए। अर्थात भगीरथ अपने पूर्वजों के तरोतारण के लिए बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद इस गंगा को पृथ्वी पर लाए और अपने ऋषियों का तरोतारण किया। तो यहीं से गंगा का उदय पृथ्वी पर माना गया है और तभी से यह गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा दशहरा का पर्व जेठ अधिक शुक्ल पक्ष दशमी यानी कि 11 गते को मनाया जाएगा। तो ग्रहे अपि लिखतं तस्यं सदा तिष्ठन्ति धारितम् नागिन चौर भयं तस्यं न सर्पा दिभयं क्वचितं। अर्थात जो भी इस मंत्र को अपने घर के आगे गंगा दशहरा के पत्र में लिख करके गंगा दशहरा के दिन अपने द्वार पे लगाता है तो निश्चित रूप से उसके घर में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है। अगर वज्र के समान भी कष्ट आए तो निश्चित रूप से उसके संपूर्ण कष्ट टल जाते हैं और कोई सर्प भय नहीं रहता है। इसीलिए गंगा के पत्र में आपने देखा होगा यह मंत्र, जिसने गंगा दशहरा लगा रखा है बाहर तो देखें, उसमें लिखा है अगस्तस्य पुलतस्य वैशपायन एव च जैमिनिचं सुमंतुश्च पंचेते वज्रवारका मुने कल्याण मित्रस्यं जैमिने चानु कीर्तिनादौ विद्युदग्नि भयं नास्ति लिखते च ग्रहोदरे यत्रानुपायी भगवान हृदयास्ते हरिरीश्वरः भंगो भवति वज्रस्यं तस्य शूलस्यं का कथा। तो अर्थात अगस्तस्य पुलतस्य वैशपायन जैमिनी और सुमंतु, ये क्या है? 5 मुनि वज्र के प्रहार को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। जो इस मंत्र का पाठ करता है या इनके द्वार पर इनको इन मंत्रों से लिखे हुए दशहरा के पत्र को अपने द्वार पर लगाता है तो उनके घर में किसी प्रकार का भय नहीं बना रहता है, न सर्प का भय बना रहता है, न वज्र का भय बना रहता है। इसलिए
विद्युत अग्नि आदि का भय भी दुष्प्रभाव उसके घर में नहीं पड़ता है। तो वास्तव में जिसके हृदय में कभी विचोह न देने वाले शाश्वत अनंत श्री हरि भगवान विष्णु विराजते हैं, वहां बड़े बड़े वज्रों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य दुख आदि को तो बात ही क्या करनी है। तो ओम नमः शिवाय नारायणे दशराय गंगाए नमः। तो यह है गंगा का महान पर्व। सनातन धर्म में मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रत्येक पर्व का बड़ा महत्व है। कोई भी पर्व खाली ऐसे नहीं रखे जाते हैं, नहीं मनाए जाते हैं, उनका कोई न कोई महत्व, कोई न कोई ऐसी क्षमता उनके अंतर्गत है जो आज हमारे सनातनी परंपरा निभाते तो हैं लेकिन जानते नहीं हैं। परंपरा निभाने के साथ उसकी महत्ता को जानना भी बहुत जरूरी। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें और देखें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि कुछ जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। नमस्कार।